पिछले 2 दिन से लगातार भारत चाइना के अंदर पेशकदमी करने की कोशिश कर रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक भारत की फौज ने 2 दिन से 5 मुख्तलिफ औकात के अंदर चाइना के अंदर पेशकदमी कर चुका है। इस पेशकदमी के तहत भारत को 5वीं पेशकदमी में मार पड़ी है। इसके 16 फौजी जख्मी और 2 मेजर जाँ बहक हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पेशकदमी के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि भारत की फील्ड कमांडर को क्या क्या इतलात मिल गई हैं, कौन कौन से हथियार मिल गए हैं और किस तरह की अब चाइना को टफ टाइम देने के लिए भारत काम करने वाला है। तो हमारी छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और असरात टीवी को सब्सक्राइब करके हमारी इस जद्दोजहद में शामिल हो जाइए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत लगातार चाइना के अंदर पेशकदमी कर रहा है। पिछले 2 दिन के अंदर भारत ने 5 मुख्तलिफ वक्त में 5 बार पेशकदमी की। भारत की फौज को ये अहकामात जारी हो गए हैं कि वो चाइना की सरहद के अंदर जाओ, वहां पर चीन के फौजियों को मारो, वीडियोस बनाओ, वीडियो बनाकर मीडिया को शेयर करो ताकि जो भी हमारी रिसवाई हो रही है कम से कम उसका थोड़ा सा अजाला हो जाए। भारत की फौज चाइना की टेरिटरी के अंदर जाने की कोशिश करती है। चाइना के फौजी वहां पर मारते हैं। मारने के बाद इनके 16 से 20 फौजी जख्मी करते हैं। 2 मेजर फौजियों को हलाक करने के बाद वहां पर छोड़ देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पिछले 2 रोज से लगातार भारत चाइना की हदूद के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि भारत के वो फौजी जो जख्मी हो चुके थे, जब उनको पहाड़ से नीचे लाया गया तो उन फौजियों ने रोना शुरू कर दिया, चीखला चलाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि हम मजीद चाइना के साथ, चाइना की फौज के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी फौजी क्या रोता है, क्या चीखता है, क्या महाज पर जाते हुए ये कहता है कि मैंने चाइना या फिर अपने दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं करनी? भारत की फौज पहाड़ के ऊपर से मार खाती है, नीचे वो आकर रोती है और अपनी हुकूमत से अपील करती है कि चाइना से हमारी जान छुड़वाओ। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत के फौजियों ने जो ही अपने फौजी जो जख्मी हो चुके थे कल, उनको उठाने के लिए एम्बुलेंस लेकर गई है तो चाइना की फौज के ऊपर पथराव किया, उसकी वीडियोस बनाई और ये कह दिया कि हमने चाइना का फिर नुकसान कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहाने के साथ अपने फौजियों को उठाने जाते हैं, वहां पर वीडियोस बनाते हैं और अपनी आवाम को खुश करते हैं। अब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि राजनाथ सिंह का दौरा 22 जून को शुरू होने वाला था रशिया के अंदर, वो 21 जून को चले गए। वहां पर परेड के बहाने में रशिया से ये कह रहे हैं कि चाइना को ये कहो कि हमारे ऊपर हमला ना करे। एक और बड़ी बात ये कि भारत के रिटायर और हाजिर सर्विस फौजियों ने अपने आर्मी चीफ को खत लिखना शुरू कर दिए हैं कि हालात क्या हैं, किस तरह फौजी मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं, कितना फौजी हमारा जख्मी हो चुका है, सब का सब हमें बताया जाए वरना हम मोर्चे छोड़कर अपने घरों को वापस आ जाएंगे। ये खत भारत की फौज को मिल गया है, भारत के आर्मी चीफ को मिल गया है। अब इतलात ये है कि भारत की फौज मोर्चे छोड़कर घरों को वापस आने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी जानब राजनाथ सिंह रशिया के दौरे पर जाने से पहले अपनी फौज के फील्ड कमांडर्स को ये कहकर गए हैं कि जहां भी चाइना का फौजी नजर आए उसके ऊपर हथियार इस्तेमाल करो, उसके ऊपर अटैक कर दो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सन 1962 से लेकर अब तक भारत ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो फायर आर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ये कहकर गए हैं कि जहां भी चीनी फौजी नजर आए उसको राइफल के साथ शूट कर दो। बहरहाल कल की इतलात ये है कि 5 बार भारत की फौज ने चाइना की जगहों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के 16 से 20 फौजी जख्मी और 2 मेजर जाँ बहक हो चुके हैं।